जब झूठी और मक्कार सरकार 5 साल तक चल सकती है झूठ पर, तो ये आंदोलन तो फिर सच पर चलने वाला है। ये 5 साल क्यों नहीं चल सकता? जब जब सरकार दमन और जुल्म करेगी, उस समय ये आंदोलन और तेज होगा। ये मत सोचना कि भाजपा के लोग कांग्रेस के खुश हो रहे हों, दूसरी पार्टियों के। हमें सबने ठगा है। अगर एक ने आईसीयू में पहुंचाने का काम किया है, तो दूसरे ने उसे वेंटिलेटर पे पहुंचाने का काम किया है। आने वाले समय में इस देश की सरकार का फैसला इस देश का अन्नदाता, इस देश का किसान तय करेगा। ये आपको प्रण लेकर जाना पड़ेगा साथियों। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा। अगर जोश में तेरे होश रहा, तो जालिम का जमाना बदलेगा। सम्मानित, आज इस महापंचायत के अंदर पहुंचे मेरे श्रद्धेय परम सम्मानित किसान, बुजुर्ग, नौजवान और मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, साथियों, आज इस मैदान के अंदर जो जन सैलाब आया है, यह जन सैलाब 95 दिन से जो दिल्ली की सरहद पर इस देश का अन्नदाता अपने अधिकारों को लेने के लिए जो संघर्ष कर रहा था, 220 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो गए। उनका आक्रोश है। आज व्यापारी निकला है, मजदूर निकला है, किसान निकला है। साथियों, आज ज़्यादा बातें, भाषण नहीं करेंगे, लेकिन 1-2-4 बातें हैं साथियों। एमएसपी क्या बताइए, हाथ खड़े कर कर आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथियों, हाथ खड़ के बताओ किस व्यक्ति को 1868 रुपए धान के मिले हैं? वो हाथ खड़ा कर कर बता दे जिसे 1868 मिले हों। एक हाथ खड़ा नहीं हुआ पत्रकार साथियों, देखना, एक व्यक्ति नहीं है हजारों की भीड़ के अंदर जिसे 1868 मिले हों। आज हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, 3 कानून भी हैं, लेकिन हमें हमारा एमएसपी मिलना चाहिए। बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले हम इस आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार कहती है 17 लाख करोड़ का बजट है। अगर हम एमएसपी पर धान, गेहूं, फसल खरीदना शुरू कर देंगे, 17 लाख करोड़ का बजट है। हम कहते हैं 17 लाख करोड़ का बजट है, तो क्या 17 लाख करोड़ का हम लोगों को, जो लोग हैं, वो अनाज नहीं देंगे? अरे भाई, 17 लाख करोड़ का आपको राशन अनाज देंगे। वो 17 लाख करोड़ में सरकार राजी नहीं है खर्च करने को, क्योंकि उसे घाटा होगा। लेकिन 17 लाख करोड़ का सामान किसान जो उत्पादन करता है, वो 10 लाख करोड़ में बेच दे, 6 लाख करोड़ देश के किसान को तो घाटा हो जाए, लेकिन सरकार घाटा सहने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार की नीयत है। हमारा कहना है अडानी खरीदे, अंबानी खरीदे, सरकार खरीदे, लेकिन हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। बताओ साथियों, मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें हमारी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करो, घोषित करो। अगर हम डीजल रेट पर लेते हैं, अगर हम खाद रेट पर लेते हैं, तो हमें हमारी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? यह आज बड़ा सवाल है। जो कंपनी उत्पाद करती है, लागत और मूल्य के आधार पर कीमत तय करती है, तो जब सरकार हमारी फसल का उत्पादन, हमारा मिनिमम सपोर्ट तय करती है, तो हमें मिलना चाहिए, बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी ओर सरकारें हमारे इस आंदोलन को लगातार जो नजरअंदाज कर रहे हैं। पत्रकार साथी पूछते हैं कि आंदोलन कब तक चलेगा। हम पूछना चाहते हैं साथियों, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, जब झूठी और मक्कार सरकार 5 साल तक चल सकती है झूठ पर, तो ये आंदोलन तो फिर सच पर चलने वाला है। ये 5 साल क्यों नहीं चल सकता? अगर 5 साल तक भी चलाना पड़ा तो आंदोलन चलाएंगे साथियों। आंदोलन का समय नहीं है कोई भी। ये कह रहे हैं आंदोलन के अलग अलग स्वरूप हैं।
28 तारीख के बाद आंदोलन का स्वरूप बदला। लोगों ने महापंचायतों की ओर रुख किया। देश के अंदर अभी तक 80 से ज्यादा महापंचायतें हो चुकी हैं साथियों, और हर महापंचायत के अंदर लाखों की भीड़ आ रही है। ये भीड़ ये साबित करती है कि इस देश का मजदूर और किसान जब जब सरकार दमन और जुल्म करेगी उस समय ये आंदोलन और तेज होगा। 28 तारीख के बाद इस देश के अंदर लोग सड़कों पर निकले और लाखों की महापंचायतें हुई। उसी के क्रम में आज रुद्रपुर में भी हजारों लोग जुड़े हैं। आपका धन्यवाद है साथियों। हम कहना चाहते हैं साथियों एक बात, एक कानपुर के अंदर एक दुकान है ठग्गू के लड्डू, एक दुकान है ठग्गू के लड्डू, उस पर लिखा है ठग्गू के लड्डू, और उस पर लिखा है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मैंने ठगा नहीं। दुकान पे आओगे हजूर तो ठगे जाओगे जरूर। ये वही ठग्गू है कि इसकी दुकान पर जाओगे तो ठगे जाओगे जरूर। साथियों, ये भाजपा के लोगों का चरित्र है। वो जैसे कानपुर की दुकान पर लिखा है कि दुकान पे आओगे हजूर तो ठगे जाओगे जरूर। लेकिन ये मत सोचना कि भाजपा के लोग कांग्रेस के खुश हो रहे हों दूसरी पार्टियों के। हमें सबने ठगा है। अगर एक ने आईसीयू में पहुंचाने का काम किया है तो दूसरे ने उसे वेंटिलेटर पे पहुंचाने का काम किया है। सभी समय की सरकारों ने इस देश के किसान को ठगने का काम किया है, भले कांग्रेस रही हो, भाजपा रही हो या दूसरी सरकारें रही हो, सबका आलम एक है। आने वाले समय में इस देश की किसान, अगर किसान इस देश के फसलों के फैसले नहीं करेगा, लेकिन इतना तय है आने वाले समय में इस देश की सरकार का फैसला इस देश का अन्नदाता, इस देश का किसान तय करेगा। ये आपको प्रण लेकर जाना पड़ेगा साथियों। वादा करो कि आने वाले समय के अंदर इस देश की राजनीति की दशा इस देश के राजनीतिक तय करेंगे या इस देश के किसान तय करेंगे। आज ये संकल्प लेकर जाना साथियों, नहीं तो इसी तरह आंदोलन करते रहोगे, इसी तरह जुल्म सहते रहोगे, इसी तरह गुलाम बने रहोगे। जब तक इस देश की राजनीति के अंदर किसान का बेटा नहीं होगा, जब तक इस देश की संसद के अंदर किसान का बेटा नहीं होगा, तब तक भला होने वाला नहीं है साथियों। तो मैं कहना चाहता हूं साथियों, गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा। अगर जोश में तेरे होश रहा तो जालिम का जमाना बदलेगा। साथियों, अपने जोश में होश रखना। हम धन्यवाद करना चाहते हैं महापुरुषों का जिन्होंने लंगर लगा रखा है। बाबा गुरजंट सिंह जी, बाबा अनूप सिंह जी और बाबा कुल्ली वाले, काशीपुर वाले, विशेष तौर पर उनका धन्यवाद है। हमारे वॉलंटियर नवजोत जी, गगन जी, अमनदीप सिंह, सलविंदर सिंह, इकबाल सिंह और सभी साथी जितने लगे हुए हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। पिछले 9 दिन से लगे हैं वॉलंटियर। एक एक दरी बिछाने का काम किया, टेंट लगाने का काम किया। इन वॉलंटियर के लिए एक ताली जरूर बजा दो सारे, कि इन्होंने बहुत मेहनत की है। हमारे बीच में हमारे संयुक्त मोर्चे के डॉक्टर दर्शनपाल जी और ये दूसरे हैं गुरनाम सिंह जी। इनकी तारीफ बता दूं मैं आपको, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी नहीं है, मैंने इनका नाम रखा है गुरनाम सिंह बैरिकेड तोड़। ये बैरिकेड तोड़ते हैं। जब 25 तारीख को अंबाला से सबसे पहले निकले थे लोग, तो सबसे पहले बैरिकेडिंग तोड़ने का काम ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया था। ये गुरनाम सिंह बैरिकेड तोड़ हैं जिन्होंने काफिला लेते हुए आगे बढ़े थे। और डॉक्टर दर्शनपाल, ये हमारे संयुक्त मोर्चे के बड़े तमाम बड़े नेता हैं। उनके साथ कविता कांगड़ी जी और गुरनाम सिंह जी भी पहुंचने वाले हैं। कविता कांगड़ी जी पहुंची हैं, आशीष मित्तल जी पहुंचे हैं, हमारे बीच में हिमांशु जी पहुंचे हैं संयुक्त मोर्चे के। इनका सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए अमरजीत सिंह संधोआ पहुंचे, सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए साथियों, धैर्य बनाकर रखना, बैठ जाओ पीछे लोग। ये हजारों का काफिला कुछ संदेश लेकर जाना, ये मत करना कि कहीं भीड़ आए और भीड़ चली जाए।
संकल्प लेकर जाना है कि आज यहाँ के इस आंदोलन से हम ये दशा तय कर जाएंगे, और तय करना कि आज के बाद हर गांव से 5 व्यक्ति गाजीपुर बॉर्डर पे भी जाएंगे। ये बताओ, संकल्प लो, जाओगे? बहुत कम हाथ खड़े हुए हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। हर व्यक्ति, हर बहन, हर माँ को गाजीपुर पे जाना होगा। ये आज संकल्प लेकर जाना साथियों। अगर गाजीपुर का बॉर्डर खाली कर दोगे तो फिर कमजोर हो जाओगे। वो हमारा शोरूम है, ये हमारा गोदाम है। गोदाम हमारा भरा रहना चाहिए, लेकिन शोरूम पे भी कमी नहीं रहनी चाहिए। हम सरकार को ये ऐलान करना चाहते हैं कि जो बॉर्डर हैं उन बॉर्डरों पे हमारे शोरूम हैं। साथियों, आप हमें हमेशा सुनते हैं, प्यार देते हैं। तमाम राजनीतिक दलों के जिम्मेदार साथी सैकड़ों लोगों को लेकर आए हैं। हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बंगाली समाज, पर्वतीय समाज, थारू समाज और बुक्सा समाज के लोग, राय सिख समाज के लोग सभी बड़ी संख्या में आए हैं। इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ, जय जवान जय किसान। बोले सोनेहाल ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।